लेट्स से मैं आपको एक वेबसाइट देता हूँ और वहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको वेबसाइट के लॉगिन पेज में सही यूज़र नेम एंड पासवर्ड गेस करके आपको लॉगिन करना है। तो हो सकता है इसके लिए आपको एक दिन, एक महीना, एक साल भी लग सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर हमको किसी भी एक वेबसाइट का लॉगिन पेज की सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी है, किसी भी एक इनपुट पैरामीटर में हमें टेस्टिंग करनी है कि अगर हम वहाँ पे अपनी तरफ से कुछ इनपुट सेंड करें और वेबसाइट का बिहेवियर चेक करें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रूडर मॉड्यूल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इंट्रूडर मॉड्यूल क्या है, किस तरीके से काम करता है, जो कि हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। एंड इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन में फॉलो करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन अकाउंट आ रहा होगा, वहाँ पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि इंट्रूडर मॉड्यूल एक्चुअल में होता क्या है। तो इन माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ बर्बसूट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टारगेट का क्या मतलब है, प्रॉक्सी का क्या मतलब है, रिपीटर का क्या मतलब है, एंड आज मैं आपको इंट्रूडर के बारे में बताने वाला हूँ। सो इंट्रूडर मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो हम टेस्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट के इनपुट्स पे। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट में आपको देता हूँ xyz.com और उस वेबसाइट पे आपको एसक्यूएल इंजेक्शन का टैग परफॉर्म करना है, या फिर आप उस वेबसाइट पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड को बाईपास करना चाहते हो। बाईपास करने का यहाँ पे मतलब होता है कि आप वहाँ पे उस वेबसाइट की सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहे हो कि इस वेबसाइट का जो लॉगिन एंड पासवर्ड फील्ड है वहाँ पे हम इनपुट्स भेज के, या फिर मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊँ तो जो हम पेलोड्स की बात करते हैं, हम पेलोड्स भेजने के बाद किस तरीके से हम उस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को बाईपास कर सकते हैं, हम वहाँ पे वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं विदाउट एंटरिंग राइट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो दो तरीके से करा जा सकता है। या तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी वर्ड लिस्ट हो जहाँ पे आप सही यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, या फिर आप दूसरा जो तरीका होता है वो होता है एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इंट्रूडर मॉड्यूल का यूज़ करते हो इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे पास में एक वेबसाइट है अल्टारो म्यूचुअल। इस वेबसाइट पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं, testfire.net इस वेबसाइट का नाम है। एंड यहाँ पे आपको साइन इन पे जाना है। साइन इन पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन का एक पेज आता है जहाँ पे हमारे पास एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़र नेम पासवर्ड डालूंगा तो वो एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि मुझे इसका सही यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता। हम ऐसा मान के चलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ एडमिन और मैं पासवर्ड में भी डालता हूँ पासवर्ड। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन फेल्ड आ रहा है। तो इस तरीके से हमको रियल लाइफ में भी जब हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, पेन टेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमको इस तरह के चैलेंजेस मिलते हैं जहाँ पे हमको बाईपास करना होता है। तो इंट्रूडर मॉड्यूल यहाँ पे हमें किस तरीके से हेल्प करता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हमको बर्बसूट पे जाना है। बर्बसूट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो हमारा प्रॉक्सी टैब है उस पर ओपन करना है और यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट को ऑन करना है। इंटरसेप्ट को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका ब्राउज़र है वहाँ पे मेक श्योर कि जो आपका बर्ब है उसकी प्रॉक्सी यूज़ हो रही हो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था किस तरीके से आप प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हो बर्ब में। तो यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हुए बर्ब का यहाँ पे ऑन कर दिया है। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मेरा इंटरसेप्शन ऑन हो गया है। अब मुझे यहाँ पे जाना है और जो उसका लॉगिन पेज है इसका रिक्वेस्ट मुझे वहाँ पे होल्ड करवानी है। तो यहाँ पे मुझे वापस से एडमिन एंड पासवर्ड जो मैंने पहले डाला था वो मैंने एंटर करना है, एंटर प्रेस करना है। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा आप देख सकते हो जो रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब जो रिक्वेस्ट में आप देख सकते हो जो मैंने एडमिन एंड वहाँ पे पासवर्ड लिखा था यूज़र नेम एंड पासवर्ड की फील्ड में, वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अभी मुझे क्या करना है, इस पूरी रिक्वेस्ट को मुझे इंट्रूडर पे सेंड करना है। कैसे करेंगे, आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेंड टू इंट्रूडर का। सेंड टू इंट्रूडर पे आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे इंट्रूडर पे चले जाना है। आप चाहें तो यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे आप इंटरसेप्ट को ऑफ करोगे आप यहाँ पे देखोगे जो रिक्वेस्ट है आगे जा चुकी है और लॉगिन फील्ड आ चुका है। सो हमारा काम हो चुका है। हमको यहाँ पे जाना है। हमको इंट्रूडर पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझना है। पहला है जो हमारे पास, हम इसको हाईलाइट करते हैं, जो हमारे पास फील्ड होती है, इनपुट वैल्यूज़ जो होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेशन आईडी की एक वैल्यू हाईलाइट हो रखी है और यहाँ पे हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी हमारा हाईलाइट हो रखा है साथ में लॉगिन के साथ। अब यहाँ पे आपको वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ती है जिस पे आपको टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड पे टेस्टिंग, तो हमको सिर्फ वही फील्ड सेलेक्ट करनी है और जो रिमेनिंग फील्ड होती है उसको हमको क्लियर करना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपकी इनपुट वैल्यू है
तो यहाँ पे आपको वो करना है कि जिस जगह पे आप अपने पेलोड को सेंड करना चाहते हो, जिस वैल्यू पे, जैसे कि इनकेस हम यहाँ पे एडमिन एंड पासवर्ड यानी कि हम यूजर नेम एंड पासवर्ड पे ही टेस्टिंग कर रहे हैं, तो बाकी की जो हाईलाइटेड वैल्यू वो हमको हटानी है। सिंपल तरीका है, आप कंट्रोल ए प्रेस करो, पूरी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली जाके आप क्लियर पे क्लिक कर दो तो पूरी वैल्यू क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज़ आप नॉर्मल क्लिक करके भी क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उन दो वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको टेस्टिंग करनी है। तो हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे, तो हम यूज़र नेम को सिलेक्ट करेंगे पहले, जो हमने दिया था एडमिन। उसके बाद हमने क्लिक करना है ऐड। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा यूज़र नेम है वो हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद मुझे पासवर्ड पे क्लिक करना है एंड देन मुझे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड की। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अटैक टाइप का। यहाँ पे अटैक टाइप में आपको अलग अलग तरह के 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है स्नाइपर, बैटरिंग रैम, पिचफॉर्क, क्लस्टर बॉम्ब। तो मैं यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं जाऊँगा। उससे पहले मैं आपको समझाऊँगा कि इन चारों टैग का मतलब होता क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्नाइपर टाइप का इस्तेमाल करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेलोड पे जाना है। पेलोड पे जाने के बाद आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं पेलोड सेट 1, पेलोड टाइप। अगर आप स्नैपर का इस्तेमाल करते हो तो आपको पेलोड सेट में एक ही पेलोड नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक वर्ड लिस्ट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब वो कैसे बना सकते हो, क्या उसके बारे में डिटेल्स हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखी है। आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी वर्ड लिस्ट है उसको आपको लोड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी वर्ड लिस्ट बना के रखी हुई है, जिसके अंदर मैंने वेबसाइट का पासवर्ड रखा हुआ है जस्ट फॉर दिस वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वो सारे पासवर्ड्स बना के रखे हैं उस वर्ड लिस्ट के अंदर। अगर आप एक स्नाइपर वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे वो क्या करेगा, जो आपकी यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपका यूज़र नेम है और यहाँ पे पासवर्ड है, तो जो आपका स्नाइपर वर्ड लिस्ट होगा वो क्या करेगा, वो 1 2 3 4 5 एडमिन 1 2 3 को जितनी भी फील्ड होंगी वो इन वाली फील्ड्स पे जाके टेस्टिंग करेगा। जैसे कि आपको पता है कि आपको पास एक एडमिन था यूज़र नेम और पासवर्ड आपने पासवर्ड लिखा था, तो ये पहले क्या करेगा, जो आपका एडमिन होगा उसको वो यहीं पे सेव करके रखेगा, और जो पासवर्ड होगा उस पासवर्ड में ये जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी फील्ड्स को टेस्ट करेगा एक एक करके। यानी कि वो पहले पासवर्ड फील्ड में 1 2 3 4 5 टेस्ट करेगा, फिर एडमिन टेस्ट करेगा, देन यूज़र, रॉकी, RSS टेस्ट, इस तरीके से वो टेस्टिंग करता रहेगा। उसके बाद अगर उसको वहाँ पे पासवर्ड नहीं मिलता देन वो रिवर्स करेगा। रिवर्स में क्या होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था आपके पास यहाँ पे एडमिन था, अब वो एडमिन की जगह वो सारे पासवर्ड ट्राई करेगा जो हमने पहले पासवर्ड के प्लेस पे करा था। आई नो थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन मैं आपको वापस से थोड़ा इजी वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हमने क्या करा था, हमने एडमिन सेव करके रखा था और पासवर्ड में सारी फील्ड्स को टेस्टिंग करा था। अब हम एडमिन की जगह सारे पासवर्ड लगाएंगे और पासवर्ड को सेम रहने देंगे। अब अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो मैंने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे आप एक ही फील्ड को टेस्ट कर सकते हो एक टाइम पे। तो हम इस अटैक टाइप का इस्तेमाल तब करते हैं अगर हमको एक यूज़र नेम पता होता है। कई बार हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट डिवाइसेस पे टेस्टिंग हम कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के लॉगिन पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, जहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने जो डिवाइसेस हैं, वेबसाइट के पेजेस हैं, उनको कभी भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स या फिर डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम के सेट नहीं रखना चाहिए। अगर आपको टारगेट का यूज़र नेम पता है तो अब यहाँ पे टारगेट के यूज़र नेम को वही रख के आप पासवर्ड पे अलग अलग पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बैटरिंग रैम की बात करते हो तो बैटरिंग रैम भी सेम होता है आपका स्नाइपर के जैसा ही, यहाँ पे भी आपको एक ही पेलोड मिलता है। लेकिन बैटरिंग रैम में कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड में एक साथ 1 2 3 4 5 टेस्टिंग करेगा। लेकिन स्नैपर में क्या होता है, वो एडमिन को सेम रहने दे रहा था और एक टाइम पे एक ही फील्ड पे चेंजेस कर रहा था। लेकिन बैटिंग रैम पे आप एक ही टाइम पे दोनों जगह पे सेम पासवर्ड्स जो आपने वर्ड लिस्ट में बनाए हुए हैं वो आप टेस्टिंग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है बैटरिंग रैम का। अब अगर मैं आपको बात करता हूँ पिचफोर्क की, तो पिचफोर्क अटैक में आपको मिलते हैं 2 पेलोड। अगर मैं पेलोड सेट में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 पेलोड मिलते हैं, 2 यहाँ पे वर्ड लिस्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहली वर्ड लिस्ट लगाई यूज़र नेम की और आपने दूसरी वर्ड लिस्ट भी लगा दी आपने पासवर्ड की। तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो पहली वर्ड लिस्ट होगी वो यूज़र नेम पे टेस्टिंग करी जाएगी एक साथ, और दूसरी वर्ड लिस्ट आपकी पासवर्ड में टेस्टिंग होगी।
तो ये अटैक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है इन जनरल सिनेरियोज़ में, जहाँ पे आपको कि 2 वर्ड लिस्ट हो गई, एक वर्ड लिस्ट आपके यूज़र नेम पे चल रही है, एक आपके पासवर्ड पे चल रही है। तो आपका जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो आपका टाइम लगने वाला है इस तरह के अटैक को परफॉर्म करने के लिए, वो आपका कम हो जाता है। फिर अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ तो फोर्थ अटैक टाइप में हमारे पास आता है क्लस्टर बॉम्ब। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। अगर मैं क्लस्टर बॉम्ब की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब में भी 2 ही तरह के पेलोड यूज़ होते हैं, लेकिन एक साथ दोनों ही वर्ड लिस्ट को इस्तेमाल करने के बजाय ये क्या करता है, ये कॉम्बिनेशंस ट्राई करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, पहली वर्ड लिस्ट का नाम जो था फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 4 5 है। अब ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 को यूजर नेम को यहाँ पे लॉक कर देगा। 1 2 3 4 5 के साथ ये क्या करेगा, अब जो दूसरी वर्ड लिस्ट थी उसके सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, वापस से पहली वर्ड लिस्ट के एडमिनेटर 1 2 3 को लगाएगा यूज़र नेम पे और दूसरी वर्ड लिस्ट के सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेगा। इस तरीके से क्या करेगा, मल्टीपल यूज़र नेम्स को ट्राई करता रहेगा जब तक उसको एंड रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने क्लस्टर बॉम्ब को इस्तेमाल कर रखा है, दोनों वर्ड लिस्ट ऐड कर दी हैं। अब मुझे यहाँ पे स्टार्ट अटैक पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट अटैक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे मेरे पास एक पेज आ जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे एक लेंथ मेरे पास आ रही है। आपको वो रिक्वेस्ट चेक करनी है जहाँ पे आपको जो लेंथ है वो डिफ़र कर रही है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे आता हूँ, थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपको एक करेक्ट वैल्यू नहीं मिल जाएगी। जहाँ पे भी आपको लेंथ डिफ़र करती हुई मिल जाए, समझ लेना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हमारे पास चांसेस हैं कि वहाँ पे आपका पासवर्ड जो है वही होगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको एक लेंथ मिल रही है और इसका यहाँ पे जो आप देख सकते हो जो पेलोड है वो कौन सा चला है यहाँ पे, एडमिन। तो अगर आप चाहो तो इसको आप टेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास पेलोड है एडमिन है। ओके, लेट्स चेक दिस। तो अब मैं वापस से यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ एडमिन। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो एडमिन यूज़र, इट मीन्स यू हैव लॉग्ड इन। तो इस तरीके से जो है इंट्रूडर टैब काम करता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैं वापस से वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और अगर आप रिस्पांस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे रिस्पांस भी आपको नज़र आ जाएगा 302 फाउंड, राइट। तो इस तरीके से इंट्रूडर टैब काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको इंट्रूडर मॉड्यूल समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियोस अगर आप मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हैं और आप मुझे बताते हैं कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको वेबसाइट का बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ और हम देखें किस तरीके से हम इसका और इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही तो आप डिसलाइक भी वीडियो को कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम लिंक्डइन फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।